दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि रमजान में मरने वालों के साथ क्या होता है। क्या वो सीधा जन्नत में जाते हैं? आपने भी शायद यह जरूर सुना होगा कि रमजान में मरने वाले सीधा जन्नत में जाते हैं। दोस्तों, इंसान के लिए 5 तरह के आलम है, यानी 5 तरह की दुनिया है। आलमे अरवा, आलमे दुनिया, आलमे बरजक, आलमे हश्र और आलमे आखिरत। हर इंसान को इन सबसे गुजरना है। हालांकि ये अलग बात है कि हर एक जगह पर रहने का वक्त अलग अलग होता है। अल्लाह पाक ने इंसान को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए अलग अलग वजह पैदा की हैं। जैसे कि आलमे अरवा से आलमे दुनिया में आने की वजह माम बाप होते हैं और आलमे दुनिया से आलमे बरजक में जाने की वजह मौत होती है। दोस्तों, अक्सर लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे अजाब कब्र नहीं होता? तो दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि जो रमजान में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमजान में हो जाए, उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। उसका जन्नत में जाने के लिए एहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से होगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमजान के वक्त मौत आई वह जन्नत में दाखिल होगा और जिसकी मौत यौम ए आरफा यानी 9 झील हिजरा के वक्त आई वह भी जन्नत में दाखिल होगा और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वह भी जन्नत में दाखिल होगा। हजरत अनस बिन मलिक रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि माह रमजान में मुर्दों से अजाब कब्र उठा लिया जाता है। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा की हालत में जिसका इंतकाल हुआ अल्लाह पाक उसको कयामत तक रोजों का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों, जो रमजान में इंतकाल कर जाता है, अगर वह अपना ईमान बचा कर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, वह मुसलमान मरा है, ईमान की हालत में मरा है, तो उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा और उसके जन्नत में जाने के लिए एहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अनस बिन मलिक फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमजान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वह शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई। जब इसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी? रमजान के महीने में जो मोमिन इंतकाल कर जाता है वह अजाब कब्र से बच जाता है और जन्नत का हकदार हो जाता है। हदीस शरीफ में है कि कयामत के दिन एक एक गुनहगार दोजख में डाला जाएगा तो जहन्नुम की आग उससे दूर भागेगी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमजानुल मुबारक क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमजान ही हो। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ के रोजों के अलावा शाबान में भी करीब करीब महीना भर रोजा रखते थे। रोजेदार कितना नसीबदार है कि अगर रोजे की हालत में मौत से करीब हुआ तो कयामत तक रोजों के सवाब का हकदार करार पाएगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका रोजे की हालत में इंतकाल हुआ अल्लाह उसको कयामत तक के रोजों का सवाब अता फरमाता है। रमजान के महीने में ही कुरान करीम नाजिल हुआ। यही महीने में रोजे आते हैं जो कि फर्ज है। रोजों से बंदों के अंदर तकवा पैदा होता है। हदीस में आता है कि रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। शबे कद्र की रातें बंदों को अल्लाह की तरफ से मगफिरत का जरिया बनकर आती है। अल्लाह ताला हर इफ्तार के वक्त कुछ लोगों को जहन्नुम से आजाद करता है और यही रमजान की हर रात को होता है। रोजे का अजर अल्लाह ताला खुद अता करेगा। रोजेदार के लिए खास दरवाजा जिसे वह जन्नत में जाएंगे। रोजे को जहन्नुम से ढाल बताया गया है। इन सारी और कई चीजों के कारण रमजान की बड़ी फजीलत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रजब अल्लाह ताला का महीना है और शाबान उल मुअज्जन मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। रजब की फजीलत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसे कुरान शरीफ की फजीलत तमाम किताबों पर और शाबान की दूसरे महीनों पर वैसी ही है। रमजान उल मुबारक को तमाम महीनों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे अल्लाह ताला को तमाम मखलूक पर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि हर एक अमल इब्ने आदम का बढ़ा दिया जाता है। एक नेकी की 10 नेकियां लिखी जाती हैं और उससे भी ज्यादा, यहाँ तक कि 700 तक। मगर रोजों का सवाब इतना है कि उसकी हद को मैं ही खूब जानता हूँ और उसका बदला अपने बंदों को मैं खुद ही दूंगा। माह रमजान उल मुबारक में नेकियों का अजर बहुत बढ़ जाता है, लिहाजा कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा नेकियां इस माह में जमा कर लेनी चाहिए। हजरत सैयदना रहमतुल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, माह रमजान में एक दिन का रोजा रखना 1000 दिन के रोजों से अफजल है और माह रमजान में एक मर्तबा तस्बीह करना इस माह के अलावा 1000 मर्तबा तस्बीह करने
यानी कहने से अफजल है, और माह रमजान में एक रकात पढ़ना गैर रमजान की 1000 रकातों से अफजल है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक हदीस पाक आपको बताते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है, या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा, यानी मोमिन की कब्र में जन्नत की खुशबू की तरो ताजगी आती रहती है। काफिर की कब्र में दोज़ख की गर्मी, वहाँ की बदबू पहुँचती रहती है। आइए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और बाद मरने के हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे और आलम बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ में बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और हम तमाम मुसलमान भाइयों को रमजान के महीने में रोजा रखने की